आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हमारी टीम ने कल एक्सट्रैक्ट की थी। आप में से जो लोग हम लोगों की वेबसाइट को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी होगी। अपडेट ये है कि भारतीय नौसेना के लिए एक्वायर की जाने वाली 3 एडिशनल स्कॉर्पियन को लेकर अगले कुछ हफ्तों में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बिड ओपन कर दी जाएगी और फिर MDL की तरफ से ये प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा। देखिए, आइडिया था कि साल 2030 तक भारतीय नौसेना के पास में 24 मॉडर्न सबमरीन्स होनी चाहिए और इस प्रोसेस में भारत और फ्रांस के बीच में एक डील हुई थी जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल की हैं। अब परेशानी ये है कि इन सबमरीन्स के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। वैसे तो स्कॉर्पियन सबमरीन्स के साथ में मेस्मा AIP आता है, लेकिन भारतीय नौसेना का मानना था कि मेस्मा AIP एक नॉइजी AIP है और इसी वजह से उन्होंने ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अक्वायर नहीं किया था। वैसे इनिशियली जब ये डील हुई थी तो आइडिया था कि पहली 3 सबमरीन्स को बनाने के बाद में रिमेनिंग 3 सबमरीन्स का जब कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा तब तक DRDO अपना AIP बना लेगा और लास्ट की 2 या 3 सबमरीन्स में DRDO का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को बनने में लगभग 1.5 साल ज्यादा समय लगा और इसी वजह से डिसीजन लिया गया कि लास्ट की सबमरीन्स को भी बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के रोल आउट कर दिया जाएगा। अब इन 6 में से 5 सबमरीन्स ऑलरेडी भारतीय नौसेना को डिलीवर की जा चुकी है और आखिरी सबमरीन भी बनकर तैयार है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स को भारतीय नौसेना इस समय टेस्टिंग के लिए यूज कर रही है। वैसे इन सबमरीन्स को भारत में मसगांव डॉक द्वारा बनाया जा रहा था और इन सबमरीन्स को भारत में बनाने के लिए MDL की तरफ से काफी सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है। अब इस 6ठी सबमरीन की डिलीवरी के बाद में ये लाइन ड्राई होने वाली है और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को आमतौर पर कोशिश की जाती है कि ड्राई ना होने दिया जाए। वैसे भारत की तरफ से ये गलती पहले की जा चुकी है और जब जर्मनी से टाइप 209 यानी कि HDW सबमरीन्स अक्वायर की गई थी तो भारत ने MDL की लाइन को ड्राई होने दिया था। वो कैपेबिलिटी लॉस आज भी भारतीय नौसेना को हॉन्ट करता है और इसी वजह से नौसेना की तरफ से ये गलती दोबारा नहीं होने दी जाएगी। वैसे फ्रांस के साथ में 3 एडिशनल स्कॉर्पियन को लेकर पहले ही बातचीत शुरू हो चुकी थी और अब आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये चीज ऑफिशियल हो जाएगी। माना जा रहा है कि ये डील 35,000 करोड़ की होगी और इस डील के तहत 3 सबमरीन्स भारतीय नौसेना को मिलेंगी जिसमें DRDO का AIP ऑलरेडी लगा हुआ होगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना की तरफ से आने वाले समय में प्रोजेक्ट 75I भी इनिशिएट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना 6 एडवांस सबमरीन्स अपने बेड़े में शामिल करेगी। प्रोजेक्ट 75I को लेकर चीजें क्लियर है और ये चीज हम सभी को पता है कि थीसेनक्राफ्ट मरीन और नवांशा 2 ही वेंडर यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि या तो ये डील स्पेन को जाएगी या फिर जर्मनी को जाएगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो L&T या फिर MDL भारत में इन सबमरीन्स को बनाने वाला है और इसी वजह से हम में से ज्यादातर लोग जो ये चीज मानकर चल रहे थे कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना की तरफ से जो प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन्स अक्वायर की जाएंगी उसमें केवल एक चीज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगी, वो होगा प्रूवन AIP। लेकिन थीसेनक्राफ्ट मरीन की तरफ से जो रिसेंट फोटोग्राफ अनवील की गई थी वहां पर दिखाई पड़ा है कि भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स प्लान की गई हैं और यहाँ पर वनीला टाइप 214 सबमरीन की बात नहीं हो रही है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन जो टाइप 214 के प्रूवन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेगी। वैसे अगर ये दोनों प्रोग्राम पूरी तरीके से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो भी जाते हैं तब भी भारतीय नौसेना की पूरी रिक्वायरमेंट एड्रेस नहीं होती है और यहाँ पर इन टोटल 9 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स और 6 प्रोजेक्ट 75I के बाद में टोटल 15 मॉडर्न सबमरीन्स भारतीय नौसेना के पास में अवेलेबल होती हैं, यानी कि 9 और सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर अभी भी बनी रहेगी और इसी वजह से जिस तरीके की कैपेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में बनने वाली है उसके बेसिस पर प्रोजेक्ट 76 को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए बड़ी न्यूज यही है कि MDL की तरफ से 3 और एडिशनल सबमरीन्स आने वाले समय में बनाई जाएंगी। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स होंगी जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा और इस डील की लागत लगभग 35,000 करोड़ की होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।